Hello students. Today your topic is exercise 3.2 of the chapter 3 linear equation in two variable, question number 5. It is a problem. In the problem form it is given that half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Now try to understand what is given in this question. अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। पेरीमीटर का हाफ, ध्यान दीजिएगा। फिर ये भी दिया हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, उसका जो विड्थ होगा, चौड़ाई जिसको कहते हैं, वह 4 मीटर लेंथ से कम होगा, या ये हम कह सकते हैं कि लेंथ 4 मीटर विड्थ से ज्यादा होगा। अब आइए इसका हम सलूशन देखते हैं। ये एज्यूम दैट दिस इज योर रेक्टेंगुलर गार्डन, ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसमें लेंथ x मान लिया हमने और ब्रेथ y। तो देखने में लग रहा है कि लेंथ बड़ा है, ब्रेथ छोटा है, तो इससे यह जो लेंथ है y से x 4 मीटर ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर, अब समझिए कि अगर लेंथ इसका x है, ब्रेथ y है, तो पेरीमीटर कितना होगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो बचा क्या? एक्स प्लस वाई। अब ये हाफ ऑफ पेरीमीटर इट इज गिवन है 36, तो एक्स प्लस वाई जो हमारा लेटर फॉर्म में आया हाफ ऑफ द पेरीमीटर, वह इक्वल टू 36 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अगेन इट इज गिवन दैट लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है, लेंथ इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ। अब यहां पर जो लेंथ और विड्थ है, हमने जो सपोज किया है एक्स और वाई, ये पुट कर देंगे। लेंथ के प्लेस पर एक्स, 4 प्लस विड्थ के प्लेस पर वाई, तो सेकेंड इक्वेशन हो गया एस इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, देयर आर 2 इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से इसके पहले भी हमने क्वेश्चन बताया है कि दोनों इक्वेशन से 2 टेबल बनाते हैं, दोनों टेबल में 2-2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, फिर ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से न ड्रा करके, न सॉल्यूशन फाइंड करके, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू y फॉर्म में है 4 प्लस वाई, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे? ये देखिए, x के प्लेस पर 4 प्लस वाई अगर हमने रखा तो ये हो गया 4 प्लस वाई x के प्लेस पर, प्लस ये y हो गया आपका इक्वल टू 36। तो 4 प्लस वाई मीन्स y प्लस वाई मीन्स 2y। अब 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, इट मीन्स 2y इक्वल टू 32, सो y इक्वल टू 16। अब y की वैल्यू जब 16 आ गई तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू 16, 4 प्लस 16 मीन्स 20। तो ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन हमने सपोज किया था, इसमें एक्स और वाई लेंथ 20 हो गया और ब्रेथ 16 हो गया। इसको आप ग्राफ मेथड से भी ड्रा कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle so formed by these lines and x-axis। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा ये इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद कह रहा है कि एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, ट्राइंगल
दोनों इक्वेशन और एक्स एक्सिस, ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से दो लाइन बनेगा और थर्ड कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। इन तीनों के बीच में एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का वर्टिसेस फाइंड करना है। अब यहां पर दिया हुआ है हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन आर एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इट इज द फर्स्ट वन। इससे हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा, इसके पहले भी आपने स्टडी किया था। एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू हम सपोज करते जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू हमने 0 लिया है। अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 1, 0 माइनस वाई प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस तरह से एक्स हमने 0 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, +1, ठीक है, एक्स 0 वाई 1। इसी तरह से सेकेंड वन, y की वैल्यू हमने -1 पुट किया है, यहां देखिए, तो x है फिर माइनस y के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, -1, ये तो माइनस एंड माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो x + 1 + 1 = 0, तो ये +1 + 1 2 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। तो x की y की वैल्यू जब हमने -1 लिया, y की वैल्यू -1 तो x की वैल्यू -2 आ गया, इस टेबल में हमने रख दिया। इसी तरह से x की वैल्यू 1 सपोज किया गया है, दिस वन 1, तो x के प्लेस पर हमने 1 रखा, माइनस y प्लस 1 = 0, 1 and 1 इट बिकम्स 2, तो -y = -2, माइनस माइनस कर y की वैल्यू 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 2 आया। तो 3 सॉल्यूशंस आपका इस लाइन के लिए मिल गया। अब इसी तरह से सेकेंड टेबल भी बनाएंगे। सेकेंड टेबल में x और y, x की वैल्यू हम सपोज करते जा रहे हैं 0 4 2, सॉल्व करने के बाद पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगा तो 0 6, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 4, तो 4 कैसे आ रही, जब y की वैल्यू हमने 0 पुट किया। इसी तरह से थर्ड वन, x की वैल्यू हमने 2 पुट किया है 2, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो 2 पर 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट इसका, 3 कोऑर्डिनेट इसका लेकर के अब हम प्लाट करेंगे। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, तो 0 1 हमको कहाँ दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, यह y एक्सिस पर यह आपका 0 1 है, हमने लिखा है 0 1, ध्यान दीजिएगा, ये 0 है और ये 1 है, 0 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसी तरह से सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 पर 2, तो x की वैल्यू ये 1 है, इसको आगे हमने बढ़ाया, y एक्सिस पर 2 पहुंचे, अब ये जो कट पॉइंट होगा ये 1 2 दिया हुआ है। इसी तरह से थर्ड वैल्यू क्या है, -1 पर 0, -1, यहां पर x की वैल्यू -1 दिया जा रहा है, तो ये -1 पर 0 कोऑर्डिनेट दिया है। अब x की वैल्यू -1 देखिए यहाँ पर, अब इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती, तो -1 पर 0 ये। अब 3 पॉइंट हमको मिला, -1 0, 0 1 और 1 2, इसको ज्वाइन करते हुए एक हमने लाइन ड्रा किया। ये जो लाइन है यह इक्वेशन नंबर 1 का है, इस इक्वेशन का यह ग्राफ ड्रा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर 0 पर 6, ध्यान दीजिए 0 पर 6 मतलब y पर 6 पॉइंट तक पहुंचेंगे, लेकिन x की वैल्यू 0 है, तो ये 6 0 6 है ये आपका। सेकेंड वन 4 0, x पर 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये 4 0 हो गया। एक तीसरा कोऑर्डिनेट है 2 3, x की वैल्यू 2, इसको हम ऊपर कहाँ तक जाएंगे, y एक्सिस के 3 तक, तो 2 पर y की वैल्यू 3 2 3, ये पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट 0 6, सेकेंड पॉइंट 4 0, थर्ड पॉइंट 2 3। अब इसको ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रा कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड का ग्राफ हुआ। अब ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन को हमने प्लॉट कर दिया, अब तीसरा लाइन ये है आपका एक्स एक्सिस। तो ये जो हमने बीच में शेडेड पार्ट बनाया है ये आपका ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हमने नेमिंग कर दिया ए बी सी। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखिए कट पॉइंट, दोनों लाइन
को कट करता हुआ ये जो पॉइंट 2 3 कोऑर्डिनेट वाला है ये कॉमन पॉइंट है, यही इसका सलूशन है। तो ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट -1 0 और सी का कोऑर्डिनेट 4 0। इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो वर्टिसेस ऑफ द triangle is written here 2 3 -1 0 4 0, that is okay. Now it is your homework. Question number 4 first second and third part, question number 6 first second and third part. Okay.